हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो एक नए सफर की शुरुआत, क्लास 10th रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आज हम एक नए सफर की शुरुआत करेंगे क्लास 10th रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के साथ। चैप्टर 1 क्लास 10th जियोग्राफी का है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रिसोर्सेज और डेवलपमेंट क्या है। ये जो है वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने जा रही है। तो इस वीडियो में आप लोग समझिएगा कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्या है। तो इसमें समझेंगे कि क्या रिसोर्सेज डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ऐसा कैसा रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में, रिसोर्सेज कैसे रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में, क्या रिसोर्सेज नहीं रहता तो डेवलपमेंट हो पाती, रिसोर्सेज क्या है, डेवलपमेंट क्या है, और रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एक दूसरे के साथ जुड़े कैसे हैं, सारी चीजें बात करेंगे। यह एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने जा रही है। हम लोग फिर अगला किसी अगले टॉपिक की बात करेंगे। आज की इंट्रोडक्शन वीडियो सिर्फ और सिर्फ रहेगा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की। तो शुरुआत करते हैं रिसोर्सेज से। तो रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज दैट मीन्स रिसोर्सेज वह सब कुछ है जिसका यूज ह्यूमन अपने नीड्स दैट मीन्स अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। तो ये रिसोर्सेज जो हैं या तो नेचुरल हो सकते हैं या फिर मैनमेड रिसोर्सेज हो सकते हैं। अगर हम सिंपल टर्म में बात करें तो रिसोर्सेज आर एलिमेंट्स दैट हेल्प अस टू लिव बेटर लाइफ्स। रिसोर्सेज एक ऐसा एलिमेंट्स है जो मानव को, जो लोगों को जीने में और बेहतर ढंग से जीने में मदद करता है। तो अब जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, ये आते कहाँ से हैं? पहले इसकी बात करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? ब्रह्मांड यूनिवर्स से तो आएंगे नहीं। अरे जिस प्लैनेट पे उसी प्लैनेट पे मिलेंगे, दैट मीन्स अर्थ से आएंगे। तो रिसोर्सेज आते कहाँ से हैं? तो अर्थ से आते हैं। जैसे में रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा? एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल एंड मिनरल्स, यहाँ तक कि हम भी खुद भी क्या है? रिसोर्सेज ही हैं। हम लोग का भी यूज हम क्या करते हैं? खुद भी एक हम ह्यूमन भी क्या है? एक रिसोर्सेज ही है। अब जो फ्रेश वाटर है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? वो फ्रेश वाटर वाटर प्रोवाइड करता है फॉर ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग। ड्रिंकिंग करने के लिए और फार्मिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फ्रेश वाटर का यूज करते हैं। तो ये क्या हुआ? नेचुरल रिसोर्सेस हुआ। अब बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेस की। तो जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है लोगों के द्वारा, अब एक बात याद रखिएगा कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज दैट मीन्स लोगों के द्वारा बनाया हुआ रिसोर्सेस। क्या जादू लोगों के पास क्या जादू की छड़ी हुई है? क्या लोगों के पास जादू की छड़ी है? कैसे घुमाएंगे और मैं ह्यूमन मेड कोई भी रिसोर्सेज बन गया जो मानव के द्वारा बनाया हुआ? नहीं। हम क्या करते हैं? जो नेचुरल रिसोर्स है उसका ही हम यूज करते हैं लोगों के द्वारा बनाए गए रिसोर्सेज में, जिसको हम क्या नाम देते हैं? मैनमेड रिसोर्सेज। तो हम क्या करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं। जैसे बिल्डिंग बनाना हो, टूल्स बनाना हो, रोड बनाना हो या फिर मशीन्स बनाना हो, हम क्या करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर कर फिर हम क्या करते हैं? बिल्डिंग टूल्स वगैरह बनाते हैं। अरे बिल्डिंग बनाने में क्या ईंटें जो है अपने आप चुटकी बजाएंगे, जादू की छड़ी घुमाएंगे, ईंटें बन गई? मिट्टी तो चाहिए ना। रोड्स बनाना है, पत्थर चाहिए, ईंटी चाहिए, कैसे मिलेगा? अपने आप जादू की छड़ी घुमाएंगे और बन जाएगा? ऐसा नहीं होता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज का हम यूज कर कर हम क्या करते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं, दैट मीन्स मैन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं। तो रिसोर्सेज को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। इमेजिन कीजिए यू आर इन अ विलेज। आप कहाँ पर है? एक विलेज में आपको पीने के लिए पानी चाहिए। आपको क्या करने के लिए चाहिए? पीने के लिए पानी चाहिए एंड फार्मिंग के लिए पानी चाहिए। तो उस गांव की जो पास की नदी हुई है, वो जो पास की नदी हुई वो क्या हुई? आपको नेचुरल रिसोर्सेस हुई। जो पास की नदी है, नदी तो अपने आप बनती नहीं है। नदी मान लीजिए ओशियन जो है, रिवर्स जो है, क्या अपने आप बनी हुई है? लोगों के द्वारा थोड़ी बनाया गया है। तो जो रिवर्स है वहां के, वो क्या हुआ? नेचुरल रिसोर्सेस। लेकिन रिवर के पानी को यूजफुल बनाने के लिए, रिवर के पानी को यूजफुल बनाने के लिए जो लोग क्या करते हैं?
वेल्स बनाते हैं, पाइपलाइन बिछाते हैं। तो जो वेल्स और पाइपलाइन हुआ, वो क्या हुआ? मैन मेड रिसोर्स हुआ। जो वहां की नदी हुई, वो क्या हुई? नेचुरल रिसोर्स हुई। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि बोथ टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर क्रूशियल फॉर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। तो दोनों प्रकार के रिसोर्सेज हमें जरूरी है, क्रूशियल है वो, ताकि हमें सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट में हेल्प मिल सके, ताकि हम सर्वाइव अच्छे से कर सके, डेवलपमेंट अच्छे से कर सके। तो दोनों प्रकार के रिसोर्सेज क्या है, हमें बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ वेलबींग ऑफ द पीपल। डेवलपमेंट दैट मीन्स विकास। विकास, लोगों की भलाई, लोगों को अच्छी फैसिलिटी, जीवन को सुधारने में मदद करता है। दैट मीन्स डेवलपमेंट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द वेलबींग ऑफ द पीपल। लोगों की भलाई करने में, जीवन को सुधारने में कौन हेल्प करता है? डेवलपमेंट हेल्प करता है। इट्स मीन्स रिसोर्सेज का इस तरह से उपयोग करना, रिसोर्सेज का इस तरह से उपयोग करना जिससे लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद मिले। अगर हम रिसोर्सेज को हम अच्छी तरह से यूज करना सीख गए, तो लोगों को अवसर भी पैदा होंगे, अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और एक बेहतर जीवन भी मिलेगा। अब सपोज कीजिए ना, एक विलेज था जिसके पास क्लीनिंग वाटर था, अच्छी खासी रोड थी, अच्छे रोड से हेल्थ केयर फैसिलिटी थी, वहां के जो इलेक्ट्रिसिटी भी थी। तो उस गांव में सब कुछ था। तो वो क्या गांव हुआ? वो डेवलप गांव हुआ। गांव कैसा हुआ? डेवलप गांव हुआ। क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि वहां के लोग प्रॉपर ढंग से रिसोर्सेज का यूज करना जानते थे। उस गांव के लोग जानते थे कि रिसोर्सेज का यूज हम कैसे करें कि हमारे अच्छे खासे फैसिलिटी हमारे पास उपलब्ध हो और हम एक बेटर लाइफ जी सकें। तो उस गांव के लोग क्या करने लगे? रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन प्रॉपर ढंग से करने लगे और अपने जीवन को बेहतर बनाना शुरू कर दिए। तो समझ में आ गया कि रिसोर्सेज डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट जो है, रिसोर्सेज का ही हम यूज कर कर अपने आप को बेहतर जीवन जीवन में जीते हैं। जैसे बिल्डिंग बना दिए तो घर मिल गया हमें, इंडस्ट्रीज बना दिए तो हमें काम मिल गया, जॉब मिल गया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? रिसोर्सेज का ही यूज कर कर हम क्या करते हैं कि अपने आप को बेहतर जिंदगी जीते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। अब बात करते हैं कि क्या डेवलपमेंट रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंस है? डेवलपमेंट में रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंस क्या है? और ये रिसोर्सेज जो है, डेवलपमेंट जो है, किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या रिसोर्सेज जो है डेवलपमेंट में हेल्प करता भी है कि नहीं करता है? जैसे कि रिसोर्सेज, जैसे मैंने बताया आपको, लैंड, वाटर एंड मिनरल्स, ये क्या है हुआ? रिसोर्सेज हुआ। जब लैंड, वाटर, रिसोर्सेज हुआ, तो ये क्या करेगा? कंट्री और कम्युनिटी को इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली मतलब देश को प्रोग्रेस करने में, देश को इम्प्रूव करने में, इकोनॉमिकली रूप से क्या करता है? इम्प्रूविंग करता है, बेहतर बनाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी कंट्री के पास, सपोज दैट कि उसके पास एक अच्छे खासे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कोल हो गया या फिर आयरन हो गया, उस कंट्री के पास अच्छा खासा रिसोर्सेस है, तो इट कैन बिल्ड इंडस्ट्रीज। वो इंडस्ट्रीज बिल्ड कर सकता है एंड क्रिएट जॉब क्रिएट कर सकता है, जिससे उससे क्या होगा कि उस कंट्री के इकोनॉमिकल, दैट मीन्स उसका इकोनॉमी क्या होगी? इंप्रूव होगी। जॉब मिल गया, इंडस्ट्रीज भी आ गई, तो क्या होगी? उसकी कंट्री की इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी, एकदम ग्रो करेगी। ठीक है। तो उस प्रकार जैसे जैसे जर्मनी एंड चाइना देख लीजिए, एक ऐसा कंट्री है, ऐसे ही हुआ है इस कंट्री में, जर्मनी एंड चाइना कंट्री में ऐसे ही हुआ है। उन लोगों के पास क्या है? अच्छे खासे नेचुरल रिसोर्सेज है, तो एक डेवलप कंट्री बने हुए हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, रिसोर्सेज का यूज अगर हम सस्टेनेबल नहीं करते हैं, रिसोर्सेज का यूज अगर हम सस्टेनेबल नहीं करते हैं, तो हमें लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट देखने को कभी नहीं मिलेगी। तो हमें लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट चाहिए, तो रिसोर्सेज का यूज भी कैसा करना पड़ेगा? हमें सस्टेनेबल रूप से करना पड़ेगा। दिस मीन्स using resources in a way
that does not deplete them for future generation। ऐसा ना हो कि हम रिसोर्सेज का इतना ज्यादा यूज कर लें कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। एक गांव था, ठीक है। वहां के गांव के लोग क्या किए, जितने भी वहां के गांव के पेड़ थे, सारे के सारे पेड़ की लकड़ियां जलाने में काम करती है। इससे यूं हुआ कि वहां की मिट्टी, सॉइल इरोड हो गई और वहां के जो क्रॉप्स थे ग्रो करना बंद कर दिए। जब बंद कर दिए तो लोगों को समझ में आया कि अरे पेड़ तो काटना ही नहीं चाहिए था हमें, इससे सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन होने के कारण हम जो है फसल अच्छी नहीं हो पाएगी, ग्रो ही नहीं कर पाएगी। तो लोगों को यहाँ सीख मिली, हमें भी लेसन मिला कि लोगों को सीख मिली कि क्या, कि हमें क्या करना पड़ेगा, पेड़ों को नहीं काटना पड़ेगा। फिर से लोग क्या किए, दोबारा से पेड़ लगाए और दोबारा से पेड़ लगाकर उन्होंने देखा कि नहीं, पेड़ लगाएंगे तो हम, पेड़ को तो लगा दिए, तो पेड़ों की लकड़ियों का अब यूज जो है वो अच्छी तरीका से करने लगे। तो उन लोगों को समझ में आया कि नहीं, हमें रिसोर्सेज का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, इससे क्या होगा, हमें नुकसान होगा। ये एक एग्जाम्पल है कि रिसोर्सेज का अगर हम केयरलेसली यूज करते हैं तो हमें क्या होगा, हट पहुंचता है, डेवलपमेंट में हट पहुंचती है। यानी कि अगर हम रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीका से हम यूज करना चालू कर दिए तो हमें बेटर डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। यानी कि आप समझ में आ रहा होगा कि रिसोर्सेज और डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रिसोर्सेज का सही यूज कीजिएगा तो डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। यानी कि रिसोर्सेज का सही इन द सेंस कि हमें सोच समझ के यूज करना चाहिए ताकि हमें लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट देखने को मिले। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि रिसोर्सेज का यूज हमें कम से कम करना चाहिए, ओवर यूज रिसोर्सेज का यूज करना ही नहीं चाहिए। एक शहर था, वहां के लोग क्या करने लगे, अपने घरों को बनाने के लिए पेड़ों को काटने लगे। एक दिन क्या हुआ, एक फ्लड आया उस शहर में और सारा का सारा मिट्टी जो है बहाकर लेकर चला गया। क्यों? क्योंकि पेड़ जो थे वो क्या किए थे, मिट्टी को जकड़ कर रखे थे ताकि मिट्टी बहे नहीं। जब सारे के सारे पेड़ कट गए तो मिट्टी भी बह गई। तो यह एक लेसन सीखने को मिलता है यहाँ से कि यूजिंग रिसोर्सेज केयरलेसली कैन हर्ट द डेवलपमेंट। अगर हम रिसोर्सेज का यूज केयरलेसली तरीका से करने लगे तो हमें डेवलपमेंट में काफी क्षति देखने को मिलेगी। डेवलपमेंट होगा ही नहीं, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। तो ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज भी नहीं करना चाहिए। आगे देखिए कि हम इस रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की बात, ये जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट किस तरह से वर्क करता है, रिसोर्सेज का यूज कर हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट का भी कार्य कर सकते हैं। तो एक जनरली आपके बुक के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन की बात करें तो लिखा हुआ है क्या, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में हर वो चीज जो अवेलेबल है, अच्छी बात है, ठीक है, अवेलेबल है, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो हमारे जरूरतों को क्या करता है, पूरा करता है एंड प्रोवाइड करता है, देता भी है। कैसे देता है, टेक्नोलॉजी की एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, कॉल्ड बी टर्म एज रिसोर्सेस। आज की वीडियो इंट्रोडक्शन थी। हम जानेंगे अगले वीडियो में कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल कैसे है, इकोनॉमिकल फिजिबल कैसे है और कल्चरली एक्सेप्टेबल कैसे है। इन तीनों के बारे में हम जानेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे ये इंटरडिपेंडेंट का भी काम करता है, कि इन तीनों के बीच एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, तीनों के बीच क्या है, इंटरडिपेंडेंसी भी है। तो आज की वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो थी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रिसोर्सेज और डेवलपमेंट कितना जरूरी है। रिसोर्सेज और डेवलपमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और एक दूसरे को डिपेंडेंट भी है। रिसोर्सेज को हम सही तरीका से यूज करें तो हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। अब आपकी इस अपने बुक के अकॉर्डिंग हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर आएंगे हम लोग क्या, ये इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे, इसमें टाइप ऑफ रिसोर्सेज है, किस किस के बेस पर है,
हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एजेंडा 21 जो है आपके बुक का वो पढ़ने वाले हैं। देन रिसोर्सेज प्लानिंग पढ़ेंगे, रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करेंगे, लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो इस प्रकार के रिसोर्सेज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं। लैंड रिसोर्सेज हो गया, ठीक है। फिर लैंड यूटिलाइजेशन हो गया, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया हो गया, सॉइल, फिर लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मेजरमेंट हो गया, मेजर हो गया। सॉइल एज ए रिसोर्सेज कैसे है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर सॉइल इरोजन और सॉइल कन्वर्सेशन के बारे में भी बात करेंगे। ये टॉपिक जो हम लोग अगले दिन से पढ़ने वाले हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रिसोर्सेज और डेवलपमेंट क्या है और किसे कहते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। गुड बाय, बाय बाय।